हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फाइनली जो है मैनेजर पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके पहले शायद आप जो भी वीडियोस देख रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे, जो मोस्टली आप देखोगे वो फेक इन्फॉर्मेशन ही अपलोड करते हैं। तो उस टाइम पे वो सारी फेक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अभी जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। और हमारे इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है और जो फेक इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होती है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पे सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वहाँ तक भी फेक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो लेकिन अभी जो है फाइनली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो पोस्ट हैं जोन वाइज जो भी पोस्ट हैं उनको लेकर के जो है डेटा वो रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ पर अब आप इनके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी पोस्ट निकली हैं वो जोन वाइज निकली हैं और सारी पोस्ट जो है वो लगभग मैनेजर के लिए हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, जैसे कि जनरल डिपार्टमेंट में, डिपोर्ट में है, मूवमेंट में है, अकाउंट्स में है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। इसके साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सारी पोस्ट निकली हैं मैनेजेरियल पोस्ट पर। ठीक है, तो जो भी लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक वगैरह किया हुआ है, वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो टेक्निकल पोस्ट के लिए बात करेंगे। टेक्निकल पोस्ट के लिए ये एक वीडियो मैंने बनाया था काफ़ी टाइम पहले, जब नोटिफिकेशन नहीं आया था, यानी कि आने वाला था, तो हमने उसमें बोला था कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसको लेकर के उस वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी कि इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और कौन सी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने उस वीडियो में डिटेल में बात किया था। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जाकर के देखो, जिससे आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जोन में कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जोन वाइज जो है पोस्ट दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम अपना नॉर्थ जोन की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ जोन में देखो यहाँ पर जो है नंबर पोस्ट नेम दिया गया है, जैसे कि मैनेजर इन जनरल डिपार्टमेंट, डिपोर्ट में है, मूवमेंट में है, अकाउंट में है, टेक्निकल में है, सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर पोस्ट कोड दिए गए हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको वीडियो रिकमेंड किया है वहाँ पर शायद अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पोस्ट कोड जो है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए बी मेंशन है, पहले बी था, बस यही एक चेंजेस यहाँ पर हुआ है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर पोस्ट कोड जो है वो ई रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जो सैलरी है वो कॉमन है सभी पोस्ट के लिए, सभी डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट है तो सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्केल ऑफ पे लिखा हुआ है आईडीए। आईडीए का मतलब होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल डियरनेस अलावेंसेस होता है ये आपको पीएसयूज में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको ना कह के हम इसको बोलेंगे पीएसयू बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है आपको यहाँ पर शेयर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। तो पूरी तरीके से हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर जो आपको अलावेंसेस मिलता है, पे स्केल जो होता है वो आईडीए पे बेस्ड होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलावेंसेस। तो इंडस्ट्रियल डियरनेस अलावेंसेस थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है इन कंपेरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी जॉब होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है ये भी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो पे स्केल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और पे स्केल ज़्यादा होता है थोड़ा सा। अगर आप देखोगे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जितनी पोस्ट है मैनेजर के लिए, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 यहाँ पर एज लिमिट है, मैक्सिमम 28 ईयर। इसके साथ ही साथ जो लोग भी मतलब एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं उनके लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन होते हैं, जैसे कि 5 ईयर एंड 3 ईयर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखो दी गई हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर टोटल अगर आप देखते हो तो टोटल यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं, जैसे कि अगर आप देखो कि जनरल मैनेजर में यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट है, फिर आप देखोगे डिपोर्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 4 पोस्टें हैं, फिर आप देखोगे कि मैनेजर मूवमेंट डिपार्टमेंट में 5 पोस्टें हैं, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट में 14 पोस्ट हैं, जो कि अदर के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैनेजर टेक्निकल, जिसके लिए आप फूड टेक, एग्रीकल्चर, बायोटेक और ये सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे जो कि टेक्निकल फील्ड से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 9 है। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये जो यहाँ पर देखो आप पोस्ट दी गई हैं ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में दी गई हैं, इनका भी नंबर यहाँ पर मेंशन है, तो इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में और हाँ, इसका जो आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्वा एजुकेशन के नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग में देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है
और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है, और ये मैनेजर हिंदी में नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। टोटल पोस्ट जो है वो 38 है, ठीक है। लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। फिर देखो यहाँ पर साउथ जोन है, तो साउथ जोन में जो नंबर ऑफ पोस्ट है देखो यहाँ पर मेंशन है सारी पोस्ट। और अगर हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो यहाँ पर 4 पोस्ट है साउथ जोन में। इसी तरीके से अगर हम वेस्ट जोन में जाते हैं तो वेस्ट जोन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 6 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ईस्ट जोन की, तो ईस्ट जोन में आप देखोगे यहाँ पर जो आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर मैं अगर आप देखो टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको आप ठीक से पढ़ सकते हो। बाद में इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो इसके बारे में ऑलरेडी जो भी प्रोसीजर होता है, हमने जो वीडियो आपको रिकमेंड किया वहाँ पर जा करके देखो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो हम टेक्निकल के लिए ही यहाँ पर बात करेंगे, बाकी के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टेक्निकल के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो BSc इन एग्रीकल्चर अगर आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने BSc किया है और अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो ही आपको यहाँ पर BSc के साथ में यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप किसी अदर फील्ड से हो, यानी कि अगर आप फूड साइंस से हो, तो उस केस में BSc से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आपके पास BTech डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, या फिर अगर आपके पास मास्टर है तो आप अप्लाई कर पाओगे, यानी MSc वगैरह, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने अपना BTech किया हुआ है किसमें, फूड साइंस में, ठीक है। इसके साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में, या फिर फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर आपने अपना BTech किया हुआ है किसमें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें BTech डिग्री अगर आपने ली हुई है अपनी बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ ही में एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। ध्यान रहे आपके पास में BTech डिग्री होनी चाहिए, BSc से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, या फिर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकल को लेकर हमने बात किया। ऐसे डिफरेंट फील्ड के लिए यहाँ पर दी गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। मैं इसका जो है PDF आपको दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम थोड़ा सा सिलेबस पे अगर हम नज़र डालें तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर देखो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, फेज़ 1 फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो फेज़ 1 फेज़ 2 एग्ज़ाम में क्या है, तो यहाँ पर देखो जो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, द ऑनलाइन टेस्ट ऑफ फेज़ 1 शैल बी कॉमन इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट, यानी कि जो आपका फेज़ 1 है वो लगभग सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। मेजर डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो आपको जो देखने को मिलेगा वो फेज़ 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फेज़ 1 में जो एग्ज़ाम होगा आपका, यहाँ पर देखो आप टोटल उसमें जो आपका नेम ऑफ द टेस्ट में जो मेंशन है सब्जेक्ट्स वगैरह, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, उसके बाद में जनरल स्टडीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हर सेक्शन से आपको 25 देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 25 रहने वाले हैं। ड्यूरेशन आपका जो 15 मिनट मिलेगा हर एक सेक्शन के लिए। टोटल जो है टाइम जो है 60 मिनट हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल 100 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल मार्क्स जो है वो भी आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका फेज़ 1 के लिए हो गया। लेकिन जब आप फेज़ 2 में जाओगे, ठीक है, तो फेज़ 2 जो है वो आपके लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। फेज़ 2 में जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप उसमें जाते हो, टेक्निकल में जाते हो, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाते हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैकेनिकल में जाते हो, इलेक्ट्रिकल में जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर 2 जो है वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैनेजर टेक्निकल पोस्ट है, पोस्ट कोड E है। जो पहले हमने वीडियो बनाया जिसको आपको रिकमेंड किया, आप जा करके देख सकते हो, डिटेल में वहाँ पर बात करी गई है सिलेबस को लेकर के। तो वहाँ पर जो है पोस्ट कोड B मेंशन है, क्योंकि पहले B था, अभी जो है E हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री और यहाँ पर फूड लॉ है, ठीक है। जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसके बाद में रेगुलेशन है, या फिर RTI एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी ई बुक है, जिसको हमने ऑलरेडी पहले भी बात करी है, उसको मैं आपको भी इस वीडियो में दिखा दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको उस ई बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा पेपर 2 के बारे में, ठीक है, जो आपका मेन टेक्निकल पार्ट रहने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर हमने सिलेबस में बात कर ली, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा
अगर बात करें जैसे कि ई बुक के बारे में आपको बता दूं, तो ये आप देख पा रहे हो, ये है आपके सामने एफसीआई एजीएम के लिए, स्पेशली फॉर एफसीआई एजीएम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ई बुक है। तो इस ई बुक में आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका एग्रीकल्चर पार्ट, इसके साथ ही साथ आप देखोगे प्लांट पैथोलॉजी, इसके साथ में बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी, एंटमोलॉजी, और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक एंटमोलॉजी, केमिस्ट्री, फूड लॉ और आरटीआई एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको इस ई बुक में देखने को मिल जाएंगी। तो इस ई बुक को आप ले सकते हो, इसका सैंपल वगैरह आप देख सकते हो। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, आपको टेक्निकल पार्ट के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बाद में, इस बुक को पढ़ने के बाद में आप जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनको भी आप देखो, उसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनको लेकर के भी हम आगे बात करेंगे, आप उनको पढ़ सकते हो। क्योंकि आपको अगर डिसेंट स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप और भी बुक्स को पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए अदर बुक्स पढ़ सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी के लिए अदर पढ़ सकते हो, एंटोमोलॉजी के लिए अलग बुक पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि इनिशियल फेज में आपको सारा सिलेबस एक जगह मिले, तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो सेक्शन वाइज एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में टोटल यहाँ पर सारे चैप्टर जो है फिनिश है। उसके साथ में बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में सारे चैप्टर यहाँ पर फिनिश है। एंटोमोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और ये एक्ट एंड रूल। तो यहाँ पर टोटल आप देखोगे, टोटल चैप्टर जो है वो 22 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर अराउंड 700 पेजेस आपको, 694 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ई बुक है, इसका आप पहले सैंपल ले सकते हो, आप कंटेंट देख सकते हो, उसके बाद में आप इस बुक को ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। इसके साथ में मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब आप इसी बुक को पढ़ो, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर टाइम है तो आप और पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके लिए जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा उतना बेटर होगा। बस एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, जितने भी सोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हो उनको आपको थॉरली रिवाइज करना है एग्ज़ाम से पहले। बस आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है। बाकी आप कितने सोर्सेज को फॉलो करते हो इनिशियली उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको उनको अच्छे से रिवाइज करना है। इस वजह से आपको ज़्यादा सोर्सेज की तरफ नहीं जाना है। बाद में आपको अपने जो भी नोट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है एग्ज़ाम से पहले। तो वहाँ पर ये ई बुक आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि सारे नोट्स आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में जो भी नई चीज़ें आपको मिलती जाती हैं आप उनको नोट्स में अपने ऐड करते जाना, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप सिलेबस को कम टाइम में अच्छे से फिनिश कर पाओगे, ठीक। तो ये थी एक वीडियो। तो ये फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया एफसीआई ने, ठीक है। अभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ये जो पोस्ट हैं ये सारी मैनेजर के लिए हैं, ठीक है। आपको ध्यान रहे ये सारी जो पोस्ट हैं ये मैनेजर के लिए हैं। अभी और कुछ नोटिफिकेशन आता है अदर पोस्ट के लिए, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।